सर हमें बहुत गर्व फील हो रहा है। सर आप ये चीज़ तो देखिए कि क्या नाम है, जो हो रहा है हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है और कितना अच्छा दूसरे देश देखेंगे तो कितना अच्छा फील होगा। आप इस चीज़ को क्यों बार बार लेके आप मतलब पॉलिटिकल डिबेट जबरदस्ती क्या बना रहे हैं? आप लोग कब ये राजनीति करना बंद करेंगे? कब ये सोचेंगे कि जो भी हो रहा है हमारे देश के लिए हो रहा है, किसी पार्टी के लिए नहीं हो रहा है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो रहा है? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां, अगर कांग्रेस की, जबकि मैं बोलता हूँ कि कांग्रेस ने देश के लिए ऑलमोस्ट नथिंग, कुछ नहीं किया है मेरे हिसाब से। हर चीज के अंदर राजनीति लाना तो फिर ठीक है भैया, माफ कीजिए, मैं तो राजनीति डिबेट नहीं करता। सारा श्रेय जो है कांग्रेस के उन लोगों को है जो आलू से भी सोना बनाने की बात करते हैं। हाँ, वो भी आप ही की बात है, वो भी आप ही की बात है। सारा श्रेय इस देश के विज्ञान का जो है, और इस देश के विज्ञान का क्या हाल होगा जब ऐसे लोग बनेंगे आगे मंत्री यहाँ पे। तहजीब रखिए। मैं इस तरह से डिबेट नहीं कराती हूँ। सैफ खान, कांग्रेस की प्रवक्ता को तहजीब दीजिए। और आपके जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी जब संसद में आते हैं तो क्या करते हैं? आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया। सर हमें बहुत गर्व फील हो रहा है। आप ये बोल रहे हैं कि मतलब मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने किया है। सर आप ये चीज़ तो देखिए कि क्या नाम है, जो हो रहा है हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है और कितना अच्छा दूसरे देश देखेंगे तो कितना अच्छा फील होगा। आप इस चीज़ को क्यों बार बार लेके आप मतलब पॉलिटिकल डिबेट जबरदस्ती क्या बना रहे हैं? पॉलिटिकल डिबेट मत बनाइए। वो ये कह रहे हैं पॉलिटिकल डिबेट मत बनाइए। बोलिए, बात का जवाब। ठीक है, 1 मिनट। सबसे पहले ये तो बहुत गर्व का विषय है, तो मैं कुछ लाइनें बोलूंगा कि एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, है बेसब्र उड़ाने मेरी पंख या नीले रंगवा दो, करोड़ों स्वप्न साकार हो रहे अब इनका सत्कार करो, मेरा भारत निकल पड़ा है अब तुम जय जयकार करो। जय जयकार कर दीजिए भाई, जय जयकार होगी, अब सिर्फ जय जयकार होगी। ये बात बड़ी। हाँ, आगे बोलना चाह रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ता से तो सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये लोग रॉकेट पर बैठ के खुद लॉन्च करेंगे। मेरा सवाल प्रोफेसर साहब से है कि अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है तो इसमें किसी शासक और प्रशासक की क्या भूमिका होती है? ठीक है प्रोफेसर कुमार, आपसे शासक प्रशासक की भूमिका मैं बताऊं आपको। जैसे एक प्रवक्ता ने कहा भी कि हमारे साइंटिस्ट जब कोई प्रपोजल देते हैं, मान लीजिए बंबई हुआ कसब जब आया, तो उस समय हमारी सेनाओं ने एक प्रपोजल दिया कि हमें तुरंत इसके ऊपर रिटेलिएट करके एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान पे। शासक ने मना कर दिया। सन 47 के अंदर जब सेना ने कहा कि सीज फायर मत करो पाकिस्तान से, पहले हमें इन्हें भारत से निकाल लेने दो कश्मीर के हिस्सों से, उसके बाद में जो है सीज फायर करना उनको दरकरार कर दिया गया। तो आज भी मैं बताऊं आपको कि जो भी वैज्ञानिक कर रहे हैं, अगर इन वैज्ञानिकों को ऊपर से रोक दिया जाए कि आप ये शोध नहीं करेंगे तो वो शोध नहीं होगी। ये फर्क है। और इसलिए अगर प्रशासक दूरगामी नहीं है, दूरदर्शी नहीं है, देश की नहीं सोचता है, तो रोक देगा लेकर के। जैसे कि अब एक बात कही गई, यानी पॉलिटिकल विल की बात जो प्रोफेसर कुमार कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल जो है वो बहुत अगर एब्सेंस है, अगर वो एब्सेंट है तो उसमें बड़े बड़े जो काम एक सेकंड और बोलने कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, इंदिरा गांधी में एक पॉलिटिकल विल थी, उसने डिसीजन लिया बांग्लादेश को लेकर के, एक्ट किया। लाल बहादुर शास्त्री में एक पॉलिटिकल विल थी, बॉर्डर क्रॉस करवा दिया, जो सारी दुनिया हैरान रह गई देख करके। और यही एक पॉलिटिकल विल जब आज दिखाई दे रही है किसी प्रधानमंत्री के अंदर किसी कार्य को लेकर के, तो उसमें राजनीति क्यों? ठीक है, मैं एक बार आप पूछना चाह रही थी सवाल, आप पूछिए। हाँ, सबसे बड़ी समस्या की बात तो यही है कि आज चंद्रयान जैसे गौरवान्वित विषय पर भी हमें डिबेट करने की जरूरत पड़ रही है। आप लोग कब ये राजनीति करना बंद करेंगे? कब ये सोचेंगे कि जो भी हो रहा है हमारे देश के लिए हो रहा है, किसी पार्टी के लिए नहीं हो रहा है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो रहा है? ये व्यक्ति विशेष नहीं है और मुझे लगता है हर व्यक्ति विशेष है, इसीलिए ये इतना बड़ा मिशन आज के दिन हम जिसकी चर्चा भी कर रहे हैं। बोलिए। जैसे मैडम बोल रही है ना कि आप लोग कब राजनीति छोड़ेंगे, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। आप लोग नहीं, ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां, क्योंकि आप देखिए बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी जैसे जो लोग थे, अगर कांग्रेस की, जबकि मैं बोलता हूँ ये कांग्रेस ने देश के लिए ऑलमोस्ट नथिंग, कुछ नहीं किया है मेरे हिसाब से। ठीक है, आपकी व्यक्तिगत राय। मेरा विचार है, मैं ये नहीं कह रहा। ठीक है, आ रही है प्लीज। हाँ,
तो लेकिन इसके बाद भी अगर ये लोग कुछ भी थोड़ा बहुत बेढंगा भी कांग्रेस की सरकारें करती थी, ठीक है, तो उसके ऊपर ये लोग इनकी तारीफ करते थे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1974 में इंदिरा गांधी ने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया। इसके बाद अमेरिका ने घुड़की लगाई कि हम तुम्हें सड़ा हुआ गेहूं देना बंद कर देंगे, भारतीय भूखे मरेंगे। वो डर गई और उन्होंने, एक्चुअली क्या होता है जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है उसमें 3 करने पड़ते हैं सीरीज में, तो उन्होंने 2 किए ही नहीं, तो इट वाज ए टोटल फेल्योर। तो आप ये कह रहे हैं कि उसके साथ, इसके बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें दुर्गा कह दिया कि उन्होंने ये किया। तो ये है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री ने ये कभी नहीं कहा कि मेरी कामयाबी, जब मैंने उनसे पूछा तो कह रहे हैं कि अब वो कह रहे थे हमारे देश की कामयाबी, वो तो है ही। एक मिनट प्रोफेसर कुमार, हमारा बोला, अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो प्रधानमंत्री किसका है? प्रधानमंत्री देश का है, हमारा शब्द का है। हर चीज के अंदर राजनीति लाना तो फिर ठीक है भैया, माफ कीजिए, मैं तो राजनीति डिबेट नहीं करता। सारा श्रेय जो है कांग्रेस के उन लोगों को है जो आलू से भी सोना बनाने की बात करते। हाँ, वो भी आप ही की बात है, वो भी आप ही की बात है। सारा श्रेय इस देश के विज्ञान का जो है, और इस देश के विज्ञान का क्या हाल होगा जब ऐसे लोग बनेंगे आगे मंत्री। यहाँ पे सुनिए आगे भाई, अरे मैं आपके बीच में नहीं, सैफ जी प्लीज, सैफ जी तहजीब रखिए। नहीं, मैं इस तरह से डिबेट नहीं कराती हूँ। सैफ खान को तहजीब, एक मिनट, सैफ खान कांग्रेसी प्रवक्ता को तहजीब दीजिए। इस तरह से डिबेट नहीं कराती हूँ। एक वन एट अ टाइम। प्रोफेसर कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बोलिए। मुझे आज सबसे ज्यादा अगर याद किसी की आ रही है, और जो पूरे मैं बच्चों को और सबको याद दिलाना चाहता हूं, हाँ। वो याद मुझे आ रही है आर्यभट्ट जी की, जिन्होंने सबसे पहले चांद तक क्या दूरी है पृथ्वी की उसकी गणना करके दी थी। विश्व में उस समय किसी और देश में किसी और साइंटिस्ट ने नहीं की थी। हम तो उन लोगों को वैसे ही उठा के फेंक देते हैं ना, कि बिना, विज्ञान का पहला सिद्धांत है कि अगर कोई भी धारणा है तो उसे मिथक कह के मत छोड़िए। अगर विज्ञान हर चीज को मिथक कह देता तो आज ये ऊपर हम पहुंच ही नहीं पाते। पहला काम है उस पर शोध करिए। लेकिन इस देश के अंदर हमारे कुछ इतिहासकारों ने, कुछ अंग्रेजों ने, इन्होंने मिलकर के भारत की जो भी परंपराएं थी सबको मिथक दे दिया। 145 मील का डिफरेंस है सिर्फ कैलकुलेशंस में नासा की और आर्यभट्ट की। दूसरा, मैं आज याद करके नमन करता हूं याज्ञवल्क्य जी को, जिन्होंने पूरा वो सिद्धांत दिया उस समय पे, जबकि दुनिया के अंदर वो सभ्यताएं भी पैदा नहीं हुई थी जो आज अपने आप को बड़ी साइंटिफिक सभ्यताएं बता रही हैं लेकर के। अब मैं आता हूं इस चीज के एक सोशल इंपैक्ट से, जिस चीज को हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, इकोनॉमी होगी, साइंस होगी, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा सोशल इंपैक्ट। इन बच्चों से आप पूछिए कि इस सफलता को देख के कितने बच्चे अब ये चाहेंगे कि वो खुद स्पेस साइंटिस्ट बने, वो खुद स्पेस के एरिया में रिसर्च करें, आगे बढ़ें। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है, ये केवल एक अचीवमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है इस देश के युवाओं के लिए। जो ये देख रहे हैं आज, जो एक सबसे बड़ी चीज हुई है युवा के अंदर, कि आज देश का युवा ये समझ चुका है कि देश आगे बढ़ेगा तो मेरा अपना कैरियर भी आगे बढ़ेगा। मैं आज वो जमाना चला गया कि बाहर जाकर के एनआरआई बन के, जो लोग तालियां बजा रहे हैं